वचन कहता है कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। और पता है सबसे उत्तम बात क्या है? ऐसा एक बार नहीं बल्कि 365 बार बाइबल में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात है। और पता है सबसे बड़ी बात ये भी है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। पर फैक्ट ये है कि ऐसा बहुत सारी जगहों पर नहीं लिखा। पर बड़ी बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि यही वचन क्यों 365 बार बाइबल में आया है कि मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ। इसके पीछे कारण क्या है मैं बताता हूँ। कारण ये है कि परमेश्वर जानता है और जानता था और पहले से ही जानता था कि आपके ऊपर कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं। आज का इंसान हर बात में डरता है, मसीह में होकर भी। अरे यार, मुझे किसी को पैसे लौटाने हैं और उसकी कल का ही डेट है, मैं क्या करूं, वो मेरे घर आ जाएगा, मैं क्या करूं। अरे वो करो जो वचन कहता है, वो जो आपको याद है कि प्रार्थना करो, वो याद रखो। परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो 24 घंटे डरे रहते हो कि कल क्या होगा, अब क्या होगा मेरा, अगले दिन क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा। आप छोटी छोटी सुइयों से ही लहूलुहान हो जाते हो। शैतान की छोटी छोटी सुइयों से भी आप एकदम पूरे के पूरे लहूलुहान हो जाते हो। क्या वचन नहीं कहता कि धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, पर यहोवा उन्हें छुड़ाता है उन सारी विपत्तियों से? क्या आपने वो नहीं पढ़ा? क्या आपको वो याद नहीं? सबसे बड़ी कमी यह है कि हम संसार में रहकर संसार की मुसीबतों को देखकर जब वो आती हैं आपके ऊपर तो आप बहक जाते हो। आपको कुछ याद नहीं रहता, ना ही वचन ना ही परमेश्वर। तब आप घबरा कर परमेश्वर को एक साइड कर देते हो, जैसे उस समय हुआ था जब उसके चेले नाव में थे। आपको याद है? तब तूफान आया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, पर वो घबराए, चिल्लाए। उल्टा उन्होंने यीशु मसीह को उठाया कि हम मर रहे हैं, उठो। उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह तो स्वयं ही हमारे साथ है, तो हमारी हानि कौन करेगा, हमारी हानि कैसे होगी, कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है और हमें क्या नुकसान होगा। और पता है कुछ इसी तरह की सोच को हम लेकर चलते हैं। हम जब मुसीबत आती है तो हम डरते हैं, बहुत डरते हैं और ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह का वादा है कि मैं तेरे संग हूँ। क्या आप इस वचन को बहुत हल्के में ले रहे हो? नहीं, इसको हल्के में मत लो। आप बाकी वचनों को पता नहीं शायद अच्छी तरह से मान भी लेते होंगे, पर ये क्यों भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे संग हूँ। आप देखो, महसूस करो उसे। इस वक्त भी वो आपके पास खड़ा हुआ है, इस वक्त भी। उसका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, आप इतना तो मानिए। उसका वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और वो इस समय आपके संग खड़ा हुआ है, आपको देख रहा है। उसे महसूस कीजिए, वो आपके साथ है, इस समय भी खड़ा हुआ है, क्योंकि उसका वचन कभी भी झूठा नहीं है और ना ही उसका वचन झूठा होगा। आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे, परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। सो मेरे प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें कि प्रभु आपके साथ है। मत डरिए, हमेशा प्रार्थना में लगे रहिए कि आप परीक्षाओं में ना पड़ो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत बरकत दे। आमीन।